कैलाश विजयवर्गीय ने भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते पर घटिया टिप्पणी कर अपनी घृणित और संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है। जीतू पटवारी। प्रियंका और राहुल गांधी पर विवादित बयान देने के बाद भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते की पवित्रता पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि भारतीय और विदेशी संस्कृति की तुलना की थी। विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया कि भाई बहन और पिता बेटी का रिश्ता पवित्र है और उनके पूरे भाषण को सुना जाता तो विवाद खड़ा ही नहीं होता। कांग्रेस नेताओं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के बाद विपक्ष ने उन पर हमला बोला, जिसके बाद अब उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हम यहाँ आपको कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान भी सुनवाते हैं जिस पर बवाल मचा। इसके बाद जीतू पटवारी और फिर विजयवर्गीय की सफाई भी सुनिए। अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को सार्वजनिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार जो विदेश की संस्कृति के हैं, भारत चलेगा तो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के संस्कार के आधार पर चलेगा। और इसलिए आज भी दो धाराएं काम कर रही हैं। एक धारा भारत को मजबूत बनाना चाहती है, वो है सनातन धर्म के विचार। मुझे बताइए, कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह की घृणित टिप्पणी की है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बहनों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इस देश के एक एक नागरिक से, इस प्रदेश के एक एक नागरिक से, ऐसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति अगर सत्ता में बैठेंगे तो देश की परंपरा, संस्कृति और यहाँ की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की रक्षा कैसे कर सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने जो टिप्पणी की है, ये राहुल गांधी पे टिप्पणी नहीं की, ये प्राचीन भारत की सभ्यता और परंपरा पे टिप्पणी की। मैं मानता हूँ इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इनको मुख्यमंत्री बनना है। 70 साल के बुजुर्ग हो गए हैं कैलाश विजयवर्गीय, मतलब बूढ़ा हो गया है कैलाश विजयवर्गीय। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना तो दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। तो वो पगलाहट में जो बातें करना है वो सब कर रहा है। सही है कि गलत? सही है। तो इसकी सब हम निंदा करते हैं कि नहीं करते? मैं कैलाश विजयवर्गीय की सद्बुद्धि हो, भगवान ईश्वर उसको थोड़ी बुद्धि डाले, माता जी, इसकी हम सब माँ नर्मदा से प्रार्थना करते हैं। देखिए, ऐसा है, कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी और उसमें विदेशी संस्कृति क्या है, पंडित दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अनुरूप दिया है। मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं भारतीय सब रिश्ते पवित्र है। पुत्र बेटे का पवित्र रिश्ता है, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, पर एक मर्यादा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। और इसलिए मैंने जो कहा है वो ये है कि भाई विदेशों में ये चलता है, हमारे यहाँ इस प्रकार नहीं चलता। जैसे आप भी पत्रकार हैं, आप अपनी बहन को इस प्रकार आलिंगन करते हैं क्या बीच चौराहे पर? ठीक है, बाकी तो हमारे संबंध है, प्रेम के संबंध है। मैं भी अपनी बहन का सिर चूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मैं रिश्ते की पवित्रता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो मेरा पूरा भाषण पहले सुन लेते तो आपको शायद ये प्रश्न नहीं उठता। मैंने सिर्फ भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति की बात की कि पूंजीवाद विदेशी संस्कृति, साम्यवाद विदेशी विचार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन स्वदेशी है, भारतीय मिट्टी की खुशबू है उसमें। वो इसलिए देश का विकास हमारी विचारधारा के अनुसार होना चाहिए। और मोदी जी उसकी प्रयोगशाला है, मोदी जी उसके सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने बोला, जो एक एकात्म मानववाद का दर्शन दिया है, वह उसका क्रियान्वयन करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, गांव का विकास, ये सब मोदी जी कर रहे हैं। तो मेरा आशा ये था, पूरा भाषण आप सुनिए, उसके बाद उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे तो कोई सी भी बात उठा लेंगे और उस पर इश्यू बना लेंगे। मेरा ख्याल है ये अच्छी पत्रकारिता